राम राम साਰਿਆਂ ने आप सुनने लाग रहे हो एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी सोहना का सामुदायिक रेडियो। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमा को मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवानी 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर मेरे यानी आरजे शैली के साथ। दोस्तों, आप हरियाणा से हैं और ख़ास तौर पर जब आप गांव से हैं, सुबह सुबह सैर पर निकलना हो ही जाता होगा। आप देखते होंगे कि आपके आसपास के युवा अखाड़ों में मेहनत करके पसीना बहा रहे होते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि हरियाणा के युवा खेलों में अपनी भागीदारी को लेकर कितने गंभीर हैं। जाहिर सी बात है, यह देखकर आपको भी गर्व महसूस होता होगा। और जब ऐसी तस्वीर देखने को मिले और उसके बाद कोई खुशखबरी भरी खबर सुनने को मिल जाए तो दिन और भी हसीन हो जाता है। यह खबर है एशियन गेम्स के लिए भारत की जिन 6 महिला पहलवानों का चयन हुआ है, वे 6 की 6 हमारे हरियाणा की बेटियां हैं। इसे कहते हैं असली धाक जमाना। खास बात यह है कि 50 किलो से लेकर 76 किलो तक के विभिन्न वजन वर्गों में हमारी छोरियों ने दिल्ली में हुए ट्रायल्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी जगह बनाई है। अंतिम पंघाल, निशा दहिया, प्रिया मलिक जैसे नाम आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। इनके मेडल और उपलब्धियां गिनते गिनते आप थक जाएंगे, लेकिन इनकी सफलता की कहानी अभी खत्म नहीं होगी। कभी आपने सोचा है कि पूरे देश में खेल हर राज्य में खेले जाते हैं, फिर कुश्ती के मामले में हरियाणा ऐसा क्या करता है कि यहाँ का पहलवान दुनिया भर में अपना लोहा मनवाते हैं? तो आइए आज आपको इसके कुछ राज बताते हैं। आपने वह मशहूर कहावत तो सुनी होगी, दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा। हरियाणा में चाय कॉफी बाद में पूछी जाती है, पहले लस्सी का ग्लास और देसी घी से भरा चूरमा सामने रख दिया जाता है। पहलवानों की कसरत और बादाम की घुटाई तो यहाँ बचपन से ही शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ खानपान ही नहीं, यहाँ की अखाड़ा संस्कृति भी कमाल की है। हरियाणा के गांवों में जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो दादा ताऊ उसका हाथ पकड़कर अखाड़े तक ले जाते हैं। वहाँ उसे सिर्फ कुश्ती नहीं सिखाई जाती, बल्कि अनुशासन, बड़ों का सम्मान और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का संस्कार भी दिया जाता है। एक समय था जब आम धारणा थी कि कुश्ती सिर्फ लड़कों का खेल है, लेकिन साल 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में जब गीता फोगाट ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा तो हरियाणा की बेटियों के लिए एक नया रास्ता खुल गया। यहाँ से हरियाणा की बेटियों का हौसला बुलंद हो गया। आज माताओं बहनों का नजरिया बदल चुका है और कुश्ती के मैदान में हरियाणा की लड़कियों का दबदबा साफ दिखाई देता है। आज गांवों में माताएं खुद सुबह 4 बजे उठकर अपनी बेटियों के लिए बादाम घोटती है और उन्हें स्कूटी पर बैठाकर अखाड़े तक छोड़ने जाती है। लड़कियों को मिला यही पारिवारिक और सामाजिक समर्थन हरियाणा को कुश्ती की वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। अगर सरकार की भूमिका की बात करें तो इसमें खेल नीतियों और पुरस्कारों का भी बड़ा योगदान है। जब किसी साधारण परिवार का बच्चा ओलंपिक या एशियन गेम्स में पदक जीतता है और उसे करोड़ों रुपए की पुरस्कार राशि तथा डीएसपी या क्लास 1 स्तर की नौकरी मिलती है, तो इससे सैकड़ों अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है। आज खेल सिर्फ शौक नहीं, बल्कि शानदार करियर बन चुका है। इसी का नतीजा है कि आज ओलंपिक से लेकर एशियन गेम्स तक दुनिया के किसी भी कोने में जब भारत का तिरंगा ऊंचा लहराता है तो उसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान जरूर दिखाई देता है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम का संदेश सरल है। आपके घर में जो बच्चे हैं, चाहे वह बेटा हो या बेटी हो, उनके अंदर के खिलाड़ी को कभी मरने मत दीजिए। उन्हें खेल के मैदान तक पहुंचने का अवसर जरूर दीजिए। क्या पता अगला मेडल आपके आंगन से निकले। इसी संदेश के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो सत्यवानी 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर मेरे यानी
आरजे शैली के साथ। नमस्कार, प्रणाम। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मां को मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। राम राम साऱ्या ने। आप सुनने लाग रहे हो एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी सोहना का सामुदायिक रेडियो।